चलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। बहुत दिनों बाद आज लाइव पेज में आ रहा हूं और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूं। और मैं हमेशा जनता के भलाई के लिए, स्थिति के भलाई के लिए लोगों तक जो है सही खबरें पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। आज मैं फिर से लाइव आ रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता होगा, मैंने कैप्शन में लिखा हुआ है कि करप्शन को लेकर के। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी साथी हैं जो अरुण भूमि को देखते हैं, आप लोग पेज में जुड़ जाएंगे। और मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, खासकर जो करप्शन को लेकर के। अरुणाचल प्रदेश इतना करप्शन से डूबा हुआ है, इतना करप्शन यहां पर हो रहा है, इसको लेकर के कोई बातें नहीं करना चाहते। लेकिन मैं जब भी खबरें चलाता हूं, जब भी मैं लाइव में आता हूं, मैं करप्शन के मुद्दे पर या प्रस्ताव के मुद्दे पर मैं जो आप सभी के सामने में लाता हूं। और आप सभी को पता है, अभी पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है सोशल मीडिया में, और आप देख रहे होंगे कि करप्शन को लेकर के लगातार पीएचयू डिपार्टमेंट का जो करप्शन को लेकर के ये बहुत एक सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसको आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो जितने भी जो दोस्त देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है आइए। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि करप्शन को लेकर के मैं बात करूंगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोग जितना हो सके इस न्यूज को शेयर कीजिए। और काफी दिनों बाद मैं आज इलेक्शन के बाद आज मैं लाइव में आ रहा हूं। और आप सभी को पता है, मैं जब भी बात करता हूं स्टेट के लिए और अपने राज्य के भलाई के लिए मैं बात करता हूं। और इलेक्शन हो गया है और सभी ने अपना अपना जो है लीडर चुना होगा और अपना जो है मतदान करने का जो अधिकार है उसको आप लोगों ने प्रयोग किया होगा। सबसे पहले बहुत शर्म लगता है जब स्टेट में कोई ऐसे खबरें आती है कि ये डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट में करप्शन, इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है, तो बहुत दुख लगता है। और मैं इस विषय को हमेशा मैं बोलता हूं, जब भी मैं लाइव बनाता हूं उस समय मैं बोलता हूं कि ऐसा क्या वजह है कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ करप्शन पर लोग डूबा हुआ है। अभी आप हमारा नाइबर स्टेट में जाइए, असम में जाइए, या फिर हमारा जो देश का जो है किसी भी राज्य में जाइए, वहां में जो है इलीगल अपॉइंटमेंट, ये न्यूज कम आपको देखने को मिलता होगा। करप्शन की जो खबरें जो है कम आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या वजह है, हमारे सिस्टम में क्या है, क्या हमारे सिस्टम को जो है क्या दीमक की तरह जो है जो ऑफिसर है या फिर जो सरकारी कर्मचारी है, क्या धीरे धीरे दीमक की तरह चाटने का काम कर रहा है क्या? ये सवाल है। तो क्या वजह है कि हमेशा करप्शन को लेकर के, इलीगल अपॉइंटमेंट को लेकर के यही खबरें आता है? तो क्या वजह है, क्या है, जो सिस्टम को कैसे बदले कि अच्छा अरुणाचल बने, आने वाला समय में हमारे पीढ़ी जो है अच्छा हो? क्या इसको कभी सरकार सोचता है क्या? या फिर जितने भी जो स्टेक होल्डर है, जो एनजीओ है, जो सीबीओ है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टूडेंट एसोसिएशन है, कि इसको देखता है क्या? क्या इसको कभी सोचता है कि हम सभी के भागीदारी से अरुणाचल कैसे आगे बढ़ सकता है? या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे आप बीजेपी कह लीजिए, चाहे आप कांग्रेस कह लीजिए, चाहे आप आम आदमी कह लीजिए, चाहे आप पीपीए कह लीजिए, चाहे आप एनसीपी कह लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर जेडीयू कह लीजिए, क्या ये लोग कभी इस विषय को सोचता है क्या, या कभी डिस्कस करता है क्या कि अरुणाचल कैसे आगे बढ़े? बहुत दुख होता है। और आज तो शर्म का हद जो है पार ही हो गया कि इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के समय, जब आप मान के चलिए मार्च महीने में तो ऑलमोस्ट इलेक्शन के लिए प्रिपरेशन सरकार कर रही थी, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है ये कर रही थी, तो उस समय इस प्रकार का जो है ऑर्डर कॉपी जारी होना, जो मेरे पास है, ये ऑर्डर कॉपी जारी होना कि जो पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के 8 मार्च में 2024, तो उसमें जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का नोटिफिकेशन जारी होना या फिर ऑर्डर जारी होना, ये कहां तक सच्चाई है? तो बहुत शर्म लगता है। इसलिए शर्म लगता है कि क्या ऐसे कुछ नहीं बचा क्या? लोग जो है आज इस तरफ भी इतना घिनौना हरकत करने के लिए भी नहीं चूक रहा है, नहीं डर रहा है कि आपके पास पैसा जरूर है, लेकिन आप किसी नौकरी को खरीद के काम करेगा, तो क्या आपको खुद भी सोच के देखिए ना, जो लोग नौकरी खरीदता है, क्या कभी आप सोचा है कि जिस पोस्ट के लिए आप नौकरी खरीद के कल को आप
पोस्टेज भी हो जाएगा, रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा, क्या आप उसी जॉब को जो है ईमानदारी आप निभा पाएगा, या फिर क्या उसी जॉब के लिए आप सही मायने में हकदार है क्या आप उसको जेन्युइनली निभा सकता है, क्या ईमानदारी आप निभा सकता है क्या? ये भी तो अपने आप को क्वेश्चन करना है ना। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेडिकल डिपार्टमेंट में डॉक्टर जो है इलीगल अपॉइंटमेंट होता होगा, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर जो है इलीगल अपॉइंटमेंट से जाता होगा। मैं ये नहीं कर, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। यदि मैं इस बात को कई बार मैं जिक्र किया हूं, यदि आप अंदाजा लगा के देखिए, क्या मेडिकल डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल कोई नर्स होगा, या फिर कोई डॉक्टर होगा, या फिर कोई कंपाउंडर होगा, या फिर कोई जो फार्मासिस्ट होगा, क्या ये कल को गलत तरीके से नौकरी मिलेगा उनको, या फिर पैसा के बलबूते वो नौकरी खरीदेगा, तो क्या वो डॉक्टर या फिर नर्स या फिर कंपाउंडर या फिर कोई फार्मासिस्ट या फिर ये लोग जो है जो पेशेंट है, क्या उसको सही से चेकअप कर पाएगा क्या उसको सही दवाई दे पाएगा क्या? तो यहां तो मेडिकल डिपार्टमेंट में अगर जॉब को खरीद के जॉब करेगा, तो आप अंदाजा लगा के देखिए वो जो खरीदने वाला जो शख्स है या फिर व्यक्ति है, वो जो है ईमानदारी से अपना जॉब को कैसे कर पाएगा? क्योंकि उसको तो ये पता नहीं, क्योंकि कंपटीशन हो करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ करके तो एग्जाम दिया नहीं है, किसी को सबका साथ में बैठ करके तो एग्जाम तो लिखा नहीं है। तो कल को वो गलत ट्रीटमेंट करेगा, गलत मेडिसिन देगा, या फिर आपको कुछ भी गलत ऑपरेशन करेगा, तो उसका बदनाम तो होगा ना। तो किसी का जान तो जोखिम में जाएगा ना। तो उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं। तो यही चीज जो अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसको हम लोग बोलता है कि मतलब जो सोसाइटी का बैकबोन को बनाता है, मतलब नेशन बिल्डर हम लोग बोलता है, टीचर को हम लोग बोलता है। कल को कोई टीचर अगर गलत तरीके से रिक्रूटमेंट होगा, गलत तरीके से पैसा दे करके जॉब में जाएगा, क्या वो हमारे बच्चों को, हमारे फ्यूचर को सही से पढ़ा पाएगा क्या? ये क्वेश्चन है ना। तो आप अभी सोच के देखिए, जो लोग नौकरी को खरीदता है या फिर जो ऑफिसर नौकरी बेचता है, क्या आप अपने आप को अंदर जाके देखिए ना कि आप सही काम कर रहा है क्या आप अच्छा काम कर रहा है जो नौकरी बेच रहा है या फिर जो नौकरी खरीद रहा है? तो ये इलीगल अपॉइंटमेंट हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा कब तक होगा? तो ये एग्जांपल के तौर पे हमने हेल्थ में और उसके बाद एजुकेशन में आपको बताया। मैंने शुरू में कहा कि मेरा ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर इलीगल अपॉइंटमेंट होता है, ये मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैंने दिया। तो अभी आप मान के चलिए यही चीज अभी पीएचई एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जो अभी मैंने खबर भी चलाया है, जो अभी सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इनको जो है ये तमाम 17 लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया या फिर दिया गया या फिर इलीगल अपॉइंटमेंट है, कल को ये साबित होता है? क्योंकि ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वर्कर्स यूनियन का कहना यह है कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है, किया गया है, ऐसे कहा है उन्होंने। तो यदि कल को ये साबित होता है, तो ये जो 17 लोगों का या नाम या जो दिया हुआ है, क्या ये लोग जो है सही मायने में ये डिपार्टमेंट में काम कर सकता है क्या? ये भी तो एक मतलब सोचना पड़ेगा ना कि आप तो पैसा खरीद के या फिर पैसा दे करके नौकरी ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन कल को आप ईमानदारी तरीके से नौकरी में जो है अपना काम कर पाएगा कि नहीं? ये तो एग्जाम्पल है ना। ये तो किसी आप मतलब सोच के भी इससे डर लगता है, मतलब मेरा जो बदन जो है कांपने लगता है कि क्या नौकरी को कोई खरीदता है क्या, या फिर नौकरी को कोई बेचता है क्या? ऐसे कोई होता है क्या? मतलब इतना, हाँ, एक समय हम लोग सुनते थे कि आज से 15 साल 20 साल पहले होता था कि, या फिर आज से 40 साल पहले या फिर 50 साल पहले होता था कि कोई अच्छा पढ़ लिख करके जो बेटा है उसको नौकरी दे दिया जाता था। लेकिन उस समय एजुकेशन भी तो क्वालिटी एजुकेशन होता था ना। जो लोग ग्रेजुएशन किया या फिर 12 भी पास किया, उनके पास भरपूर नॉलेज हुआ करता था। तो आजकल तो ऐसे नहीं है। आपने कहीं से भी सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, उसके बाद हासिल करने के बाद में नौकरी खरीदने के लिए या फिर नौकरी को जो है ढूंढने लग जाता है कि कहां से नौकरी खरीद सकता है। तो इस प्रकार का होगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम अच्छा अरुणाचल की कल्पना कर सकते हैं। तो ये है पीएचई डिपार्टमेंट के बारे में जो अभी सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो दूसरा, हमने आज भी खबर में ये कहा है कि
क्या वजह रह गया कि अरुणाचल में जितना भी जो इलीगल जो अपॉइंटमेंट होता है, सबको तो नहीं बोल रहा हूं, अभी हाल ही में जो टीचर का हुआ और अभी जो पीएचई डिपार्टमेंट का जो है खबरें आ रही है, क्या ये जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट का जो है डंपिंग जोन जो है, क्या चांगलांग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है क्या? मतलब वहां के लोग तो समझ रहे होंगे ना, सोच भी रहे होंगे कि हमारे लोग तो यहां पे है ही नहीं, या फिर नौकरी कर नहीं रहा, ये कैसे हो रहा है? या फिर वहां का लोकल विधायक होगा, या फिर वहां पे जो है पीएचई का जेई होगा, एई होगा, चीफ होगा, या फिर एसी होगा, या फिर वहां का डीसी होगा। तो कभी आप सोच के देखिए कि जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट जो टीचर का हुआ था, वो भी चांगलांग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का उसमें नाम आया था। तो आज पीएचई डिपार्टमेंट में ये इलीगल अपॉइंटमेंट का काम मतलब खबर आ रहा है, तो ये भी जो है चांगलांग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब यहां में जैसे मैं समझ पा रहा हूं, इसमें जो है लोंगडिंग में 9 है, चांगलांग में 8 है, कुल मिलाकर 17। यानी मैंने शुरू में आज में मैंने आपके जानकारी के लिए मैंने बताया था कि ये क्या है कि पीएचई जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है पीएचई डिवीजन होता है। जो अभी हम लोग चांगलांग और लोंगडिंग को मान लेते, 2 डिस्ट्रिक्ट मान के चलते हैं। जब 2 डिस्ट्रिक्ट मान के चलता है तो चांगलांग डिवीजन 1 हो गया, मतलब पीएचई डिवीजन हो गया, खोंसा का 1 हो गया, उसके खोंसा 1 2 डिवीजन हो गया, लोंगडिंग 1 डिवीजन हो गया, यहां पर जो है बोरदुमसा 1 डिवीजन हो गया। ये चारों डिवीजन का एक एसई होता है, एसई होता है। ये वहां का जो है जितना भी अपॉइंटमेंट इसके अंदर में होता है, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट का जो पीएचई का मतलब एसई जो है सबसे बड़ा पोस्ट है। तो इसको फिर देखने के लिए स्टेट में जो 2 हमने शुरू में भी कहा, आज का खबर में भी कहा, ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन है, तो उसमें फिर चीफ होता है, फिर कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये सब होते हुए भी क्या ये जो अपॉइंटमेंट दिया गया, अगर कल को ये जेन्युइन भी होता है तो कुछ सवाल है। लोंगडिंग और चांगलांग में जो अभी इलीगल अपॉइंटमेंट का जो खबर आ रहा है, इसमें कुछ सवाल है। यदि ये 17 लोग अगर जेन्युइनली इसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका जो है डिपार्टमेंट की तरफ से ये क्लियर होना चाहिए कि डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये 17 पोस्ट का एडवर्टीजमेंट कब हुआ, उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये एग्जाम कब हुआ, ठीक है, उसके बाद आगे डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर वाइवा वॉइस कब हुआ। तो ये तो कहीं पेपर में तो छापा होगा ना कि ये जो इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया है, उस समय जो एडवर्टीजमेंट हुआ था, ये बाकायदा इंटरव्यू हुआ था, वाइवा हुआ था। अगर क्लियर है तो वो डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि ये हुआ था, कब हुआ था। ये अगला जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये 17 लोगों का अपॉइंटमेंट कब किया गया है ना, तो इसको बताना पड़ेगा, तब जाके दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं। आज मैंने कुछ पता लगाया, तो उसमें कुछ ऐसे कंडीशंस था, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है ये ईस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है, यानी इसका चीफ जो है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में होगा। नामसाई में इसका चीफ रहता है, जो ईस्टर्न जो जोन का जो है चीफ जो है नामसाई में होता है। और ये जो अभी जितना लोग जो अपॉइंटमेंट किया गया है, यहां के वर्कर्स के मुताबिक ये कह रहा है कि ये जितना भी अपॉइंटमेंट किया गया, ये जो है वेस्टर्न जोन के लोग हैं, वेस्टर्न जोन के लोग। मतलब जितना ये लिस्ट 17 लिस्ट को अगर देखेंगे तो उन्होंने मीडिया में भी बाकायदा ब्रीफिंग दिया हुआ है कि जितना 17 लोगों को अपॉइंट किया गया है, ये कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो आप उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है इलेक्शन पर्पस में किया गया होगा। इसमें अगर हम लोग क्लियरली इनका लाइन को अगर देखता है तो इसमें उन्होंने शिकायत किया गया है, तो उन्होंने अपना जो है कंप्लेन लेटर में इसी शब्दों को जो है प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये इलेक्शन के दौरान किया गया होगा ऐसे, या फिर इलेक्शन में वोट मारने के लिए या फिर नौकरी दिया गया होगा या फिर दिलासा किया गया होगा, ताकि जो भी अपॉइंट किया गया हो उनका कैंडिडेट को मारे, ऐसे किया गया, इसे यहां पर जो है ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो आप इन चीजों को बताना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को ये क्लियर बताना पड़ेगा कि ये डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, डेट ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ वाइवा वॉइस, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर ये 17 लोगों का अगर क्लियर हो जाता है तो तब समझे। लेकिन यहां भी एक सवाल आता है, सवाल ये है, ये सवाल को कल को लोंगडिंग और चांगलांग के लोग पूछ सकते हैं, या फिर मेरे तरफ से भी सवाल है, यदि उस साइड में इंटरव्यू किया गया, ईस्टर्न जोन में अगर इंटरव्यू किया गया है, तो ईस्टर्न जोन के लोग रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हुआ,
तो ये तो बड़ा सवाल है ना। जब आप ईस्टर्न जोन में ये इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है तो ये ईस्टर्न जोन के लोगों को तो मिलना चाहिए। मतलब जब हम लोग बोलते हैं ना कि जो जॉब निकलता है तो वहां के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रिविलेज होना चाहिए। तो ये तो ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन का बात है। तो ये ईस्टर्न जोन में जब एग्जाम दिया गया होगा तो कम से कम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का कोई लोग होना चाहिए ना, कोई, या फिर कोई कम से कम वहां से तो 3-4 लोग तो रिक्रूट में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम भी हुआ होगा लेकिन चांगलांग और लोंगडिंग से कोई क्वालिफाइड नहीं किया गया होगा। मतलब इसका मतलब ये भी है कि चांगलांग और लोंगडिंग में कोई फर्क लिखने वाला नहीं है। ये तो समझ सकता है ना, लोग ये भी समझेंगे। तो ये कुछ चीज है जो सवाल के घेरे में आता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के मन में यही सवाल होगा। अभी आप मान के चलिए एक टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ करादादी डिस्ट्रिक्ट में, तो करादादी में जब इंटरव्यू हुआ होगा तो सबसे पहले तो वहां के लोकल लोगों को तो प्रेफरेंस मिला होगा ना। लोकल लोग जब नहीं बढ़ता है तो फिर अलग डिस्ट्रिक्ट का लोग होगा ना, तो वहां से क्वालिफाइड हो सकता है। तो अभी आप मान के चलिए वही टीचर जॉब को अगर वहां दूसरा ईस्टर्न पार्ट का लोग मिलेगा तो सवाल तो बनेगा ना कि क्या करादादी में कोई ऐसे लड़का लड़की नहीं है कि जो इस इंटरव्यू को कंपीट कर सके, इस इंटरव्यू को दे सके। तो ये कुछ है जो सवाल के घेरे में आता है। अब रहा एससी का। एससी मतलब 4 जो डिवीजन है उसका हेड। तो आज मैंने पूछा तो यहां कोऑर्डिनेशन का ये कहना था कि ये इंटरव्यू का जो है जितना भी जो एजेई हो गया इसको जो है पूरा एपीसीएस में दे दिया गया है। उसके बाद जो डी ग्रेड का हो गया इसको एपीएसएसबी में दे दिया गया है। तो जब ये रेगुलराइज का जो पोस्ट है तो क्या इसको एपीएसएसबी में क्यों नहीं दिया गया, ये भी तो सवाल है ना। एपीएसएसबी में बाकायदा देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया। जब ये पोस्ट निकला उसके बाद रिक्रूटमेंट किया गया ईस्टर्न जोन का जो है एसी, तो उस समय एसी कौन था ये अगर छानबीन करेगा तो निकल जाएगा कि उस समय जो दोनों डिस्ट्रिक्ट का जो है डिवीजन का जो है एससी कौन था। अगर एससी के थ्रू हुआ है तो पकड़ना बहुत आसान है, आराम से पकड़ा जा सकता है। किसके समय में, अभी का मौजूदा समय में एससी कौन है और उस समय जब इसको अपॉइंटमेंट दिया गया, जब इसको जो है ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया, जब इसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला तो उस समय एससी कौन था, तो आराम से पता चल जाएगा। तो ये है। अभी रहा एससी या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो है पीएचई का जो हेड है मतलब जो भी ऑफिसर। अरे भाई सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपको सरकार के तरफ से इसी जॉब को काम करने के लिए यानी जनता को सेवा देने के लिए सबसे पहले आपको सरकार की तरफ से गाड़ी दी जाती है, आपको सरकार की तरफ से घर दिया जाता है, आपको सरकार की तरफ से ड्राइवर दिया जाता है, आपको सरकार की तरफ से कुकमैन दिया जाता है, आपको सरकार की तरफ से तेल दिया जाता है, आपको सरकार की तरफ से सैलरी दी जाती है, आपको सब कुछ दिया जाता है। लेकिन क्या वजह हो गया, क्या जरूरत हो गया कि आपने जो है अपना नौकरी को, अपना ड्यूटी को सही से निभाते हुए भी आप ऐसे इलीगल अपॉइंटमेंट करने के लिए सोचा कैसे, जब आपको सब कुछ सरकार दे रही है। आप मान के चलिए आपका वेतन कम से कम तो 80,000 से तो ऊपर होगा। 80,000 से ऊपर जो है अब वेतन लेकर के भी यदि आप इस प्रकार का इलीगल अपॉइंटमेंट आपकी तरफ से हुआ है तो आपको सोचना पड़ेगा। ये सरकार आपको या फिर जनता का जो पैसा है, जो खून पसीना जो मेहनत करके कमा के आपको जो है हमारे तरफ से जो है इलेक्ट्रिक बिल के तौर पे दिया जाता है, पानी बिल के तौर पे दिया जाता है, जीएसटी के तौर पे दिया जाता है, तो यही पैसा को जा करके आपको सैलरी के तौर पे दिया जाता है ना। आप सैलरी लेने के बाद भी इस प्रकार का इलीगल अपॉइंटमेंट कैसे कर सकता है और सोचते भी कैसे हैं। मतलब कि क्या हो गया अरुणाचल में ऑफिसर, कुछ ऑफिसर ऐसे हो गया जो कि ये कुर्सी को जो है अपना घर का जागीर समझ लेता है। मतलब आप उस कुर्सी में बैठा हुआ है, आप जो मन माने कर लेता है। ऐसा कैसे होगा? यदि आप इस पोस्ट को सही से निभा नहीं सकता है तो रिजाइन देना ही बेस्ट है ना। रिजाइन दे देना चाहिए आपको, क्योंकि आपको जनता के सेवा के लिए, आपको डिपार्टमेंट के सेवा के लिए, आपको सरकार के सेवा के लिए तो उस पोस्ट में दिया गया, उस पोस्ट में आप है। तो जब आप अपना पोस्ट को ही सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो कैसे होगा? तो इस प्रकार का करप्शन तो होगा ही। तो कैसे ये करप्शन यानी इलीगल अपॉइंटमेंट कब तक चलेगा? ऐसा कैसे होगा?
तो इसीलिए तो ये कुछ सवाल है। अब जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन को लेकर के। बहुत सारे अरुणाचल में हुए, आप देख रहे हैं, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, मेरे मान के चलिए मेरे सर में ना जितना चूल है उतना ही एसोसिएशन, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन, उतना ही यूनियन अरुणाचल प्रदेश में है, जो बोलता है कि करप्शन के अगेंस्ट में काम करेगा, जो बोलता है कि जो करप्शन करता है उसके अगेंस्ट में काम करेगा। आज वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टूडेंट यूनियन, वो एसोसिएशन कहां चला गया, जो बोलता है कि करप्शन के अगेंस्ट, इलीगल अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट में बात करेगा, लेकिन आज मम क्यों है? आज आपका मुंह जो है बंद क्यों है? आप क्यों आवाज नहीं उठा रहा है? आप जनता के लिए क्यों आवाज उठा नहीं रहा है? आप जो गलत के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? ये अपने आप में सोचने वाला बात है। यानी जो यूनियन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एसोसिएशन है, जो बोलता है कि गलत काम के करने वालों के खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे, आज वो लोग मम है। मतलब कि जिस प्रकार से ये ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई जो वर्कर्स यूनियन ने जो आवाज उठाया, आज अपना मांग रखा है, ये मुझे लगता है कि सटीक है, क्योंकि उन्होंने खुद मीडिया ब्रीफिंग करते हुए कहा है। लेकिन ये तमाम जो है एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन आज गायब कहाँ हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब हम लोग चलते हैं कुछ जो है बड़े अधिकारी पर। ऐसे कंप्लेन तो अरुणाचल में होता रहता है हमेशा, कुछ भी कंप्लेन, आप पंचायत राज को ले लीजिए, आप आईएमसी को ले लीजिए, आप पीएमजीएसवाई को ले लीजिए, आप एजुकेशन को ले लीजिए, आप हेल्थ को ले लीजिए, आज आप ये पीएचई डिपार्टमेंट को ले लीजिए, कितना भी मांग है, कितना भी कंप्लेन है, चीफ सेक्रेटरी तक जाता है। क्या कभी ये लेटर जो यूनियन जमा करता है, कंप्लेन लॉन्च करता है, क्या इसका सुनवाई सही से होता है क्या? क्या इसका जो है मतलब कि एक्शन जो है सही से होता है क्या? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज तक अगर अरुणाचल की बात कहें तो हर डिपार्टमेंट में घोटाला है। हर डिपार्टमेंट को लेकर के कोई ना कोई चीफ सेक्रेटरी में इस प्रकार का जो है कंप्लेन लॉन्च किया है, और इसी प्रकार का एसआईसी में भी कंप्लेन लॉन्च किया है। इस केस का क्या तारीख पे तारीख हो रहा है क्या? ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि जब ऐसे कोई गलत हो जाता है तो सबसे पहले जो गलत जिसके साथ हुआ है ना, यही लोग कंप्लेन बना करके चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है। समझता है कि वो सोचता है कि चीफ सेक्रेटरी कहीं ना कहीं उनके बातों को मान लिया जाएगा, या फिर एसआईसी के एसपी जो है उसके बात को मान लिया जाएगा, या फिर विजिलेंस के जो अधिकारी है उसका बात को मान लिया जाएगा। ऐसे सोच करके इस प्रकार का कंप्लेन जाता है। क्या कभी ये कंप्लेन जो लिखा जाता है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा जाता है, या फिर एसआईसी को लिखा जाता है, विजिलेंस को लिखा जाता है, क्या कभी सक्सेस होता है क्या? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये मेरे पास जो है एक आज लेटर है जो कि एसआईसी के एसपी को दिया हुआ, मतलब ये इसी मुद्दा को लेकर के, और वही चीज जो है यहां पर जो है चीफ सेक्रेटरी को लिखा हुआ है। ये भी मेरे पास एक कॉपी है जो कि ये यूनियन ने हमको दिया हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि इस पर क्या संज्ञान लेता है, इस पर क्या एक्शन लेता है। अभी खबर मिला है कि इसको लेकर के एक कमेटी गठन कर दिया गया है। यही कमेटी जो है अभी चंगलंग और लोंगडिंग साइड गया हुआ है, वहां पर जो है जांच करने के लिए। जांच क्या आती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्या ये सच में इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर जेन्युइनली अपॉइंटमेंट किया गया है, ये भी जानने वाली बात होगी। आगे हम लोग चलते हैं। जब पीएचई में, जब हमने शुरू में भी कहा, आज की खबर में हमने यही कहा, पीएचई डिपार्टमेंट में आज तक लोग ऐसे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं, आज भी लोग जो है पिछले 20 से 30 साल तक जो है एक कंटेंजेंसी के तौर पे, एक कैजुअल के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन उसका रेगुलराइज नहीं होता है। लेकिन ये अचानक ऐसे खबर आता है जो पिछले 20-30 साल से जनता को सेवा दे रही है, डिपार्टमेंट को सेवा दे रही है। क्या डिपार्टमेंट को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्या? जो पिछले 20 से 30 साल एक कंटेंजेंसी, एक कैजुअल लेबर के तौर पे
काम कर रहा है, क्या उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या जब पैसा दिखाई देता है तो इलीगल अपॉइंटमेंट, क्या वो इंसान नहीं है जो पिछले 20-30 साल से ड्यूटी करके काम करके अपना परिवार को चला रहा है? क्या उसका भी राइट नहीं बनता है क्या रेगुलराइज नौकरी पाने के लिए? तो ये भी सोचने वाली बात है ना। तो उसके लिए सोचा जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो अभी सरकार ये बोलता है कि हम करप्शन को टॉलरेंस नहीं करेंगे। मतलब ये एक करप्शन हुआ ना। तो सरकार की तरफ अभी तो मैं बता दूं कि अभी तो सरकार तो नहीं है। अभी पूरा अरुणाचल को केयर टेकर के तौर पे मुख्यमंत्री पेमा खांडू तो चला रहे हैं। अभी सरकार नहीं बनी है, अभी ना कोई मंत्री है ना कोई एमएलए है। तो ऐसे में इस प्रकार का गंभीर जो है संवेदन जो इशू को जो है कौन टेकअप करेगा? इसका मतलब कि चीफ सेक्रेटरी या फिर एसआईसी का जो एसपी है वही लोग देखेंगे। अब नतीजा क्या आता है ये भी तो देखने वाले बात होगा ना। मतलब कि इतना अजीब है, इतना करप्शन हो रहा है लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इतना इलीगल अपॉइंटमेंट हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो ऐसा कब तक चलेगा? तो आज आप मान के चलिए हमारे युवा, हमारे यूथ आज के तारीख में हजारों की संख्या में लोग एमए करके बैठा हुआ है, ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, पीएचडी करके बैठा हुआ है, एमफिल करके बैठा हुआ है, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है एक्सपर्ट है। तो उसके बीच क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलवाने में क्या सरकार का कुछ जा रहा है? क्या डिपार्टमेंट का कुछ जा रहा है? क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? उनके बीच में फाइट क्यों नहीं हो सकता? लिख करके, बोल करके, इंटरव्यू हो करके एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? और ये इलीगल अपॉइंटमेंट क्यों? तो ऐसा कब तक चलेगा? युवा आज सड़कों पर भटक रहा है, युवा आज नौकरी पाने के लिए भटक रहा है, युवा आज छोटा मोटा काम करने के लिए मजबूर हो रहा है। हालांकि इस बात को तुम तारीफ करता हूं कि युवा आज अपने अपने घरों में या फिर जो हम लोग बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत या फिर आत्मनिर्भर अरुणाचल, खुद को अपने पैरों में खड़े होकर होने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो सरकार का तो दायित्व है ना, जब कोई डिपार्टमेंट में जॉब निकलता है तो उसमें कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन एग्जाम होना चाहिए। तो उसके बीच में जब टक्कर होता है, जब लिख के जो है कंपटीशन होता है, बोल के कंपटीशन होता है, तो अच्छा वर्कर, अच्छा जो लेबर भी तो मिलेगा ना, अच्छा ऑफिसर मिलेगा ना। तो इस बारे में क्यों नहीं सोचता? तो ये कब तक इसे चलेगा? क्या नौजवान जो पढ़ लिख करके बैठा हुआ है ये इस प्रकार का बेरोजगार में बैठेगा? क्या अनएम्प्लॉयमेंट में कब तक बैठेगा? तो इसको क्यों नहीं सोचा जाना चाहिए? इसको सोचना चाहिए। तो जब तक इसको सोचा नहीं जाएगा तो हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि अरुणाचल जो है सही दिशा में जा रहा है, अरुणाचल का सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। ऐसे हम लोग नहीं सोच सकते। तो इस प्रकार का जो है लिकुना, इस प्रकार का गलती कहां से होता है? इतना बड़ा करप्शन है ये तो मतलब अभी सोचने से अगर इस प्रकार का अगर होता है तो सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि जो लोग करप्शन करता है, जो लोग गलत काम करता है, जो सरकारी नौकरी में है, जो सरकार का मुलाजिम है, चाहे बड़ा बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे आईएएस क्यों ना हो, चाहे आईपीएस क्यों ना हो, चाहे एपीपीएससी से आने वाला क्यों ना हो, ऐसे जब गलत काम करता है तो सरकार को एक कदम उठाना चाहिए और एक कानून बनाना चाहिए। उस कानून में यह होना चाहिए कि जो गलत इलीगल अपॉइंटमेंट करता है, जो गलत काम करता है, जो करप्शन करता है, तो उनको रिटायर होने के बाद भी उनका जो प्रॉपर्टी को सीज करना चाहिए। ऐसी कानून क्यों नहीं बना सकता? यह कानून केवल मतलब छोटे लोगों के लिए कानून सख्त होता है, बड़े लोगों के लिए कानून सख्त क्यों नहीं होता? यह भी तो बड़ा एग्जाम्पल है। अभी आप मान के चलिए यही काम अगर कोई गरीब खानदान के लोग करते या फिर कोई लेबर करते तो आज जो सरकार पर बैठे हुए लोग हैं, जो ऑफिसर है ना, ये पूरा तुरंत हरकत में आता और उन तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता। और बड़े लोग करता है, पावरफुल इंसान कोई करता है तो उसमें जो है थोड़ा सा लूज हो जाता है। ऐसा कैसे होगा? कानून भी तो बराबर है ना, कानून सबके लिए बराबर है। तो यदि जब तक इस प्रकार का एक रूल्स नहीं बनाया जाएगा, जो ऑफिसर जो गलत काम करता है, करप्शन करता है या फिर इलीगल अपॉइंटमेंट करता है, अगर इस प्रकार का अगर कानून बनाकर जो ऑफिसर उनके टेन्योर में, उनके नेतृत्व में या फिर उनके टाइम में
जो गलत काम करता है तो उनका प्रॉपर्टी सीज होना चाहिए और उनको जो है एक सजा के तौर पर एक जेल या फिर 2 साल का 3 साल का एक ऐसे प्रावधान होना चाहिए ताकि वो लोग गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचे। तो इस प्रकार का जब तक नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का इलीगेशन, इस प्रकार का इलीगल अपॉइंटमेंट जो है रुकेगा, कभी थामने वाला नहीं है। और ये इलीगल अपॉइंटमेंट जो है ना, ये 5-6 सालों में बहुत हुआ है और ऐसे खबरें आते रहते हैं, लेकिन इसका एंड क्या है, इनका नतीजा क्या है, ये अभी तक किसी को पता नहीं। और ये इस प्रकार का इलीगल अपॉइंटमेंट मुझे लगता है कि कम होना चाहिए और इसमें जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए और कानून के तहत, लॉ के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए यदि इलीगल अपॉइंटमेंट उन्होंने किया है तो। अगर नहीं किया है तो इसमें कोई बात नहीं, अगर किया है तो इन लोगों को जो है सख्त कानून के दायरे में ला करके सख्त सजा दिलाना चाहिए। जब तक ऐसे नहीं होगा तो अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का चीज जो है होता रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि नामसाई में भी जाकर के कि उस समय कौन अधिकारी थे, कौन एससी थे या फिर ईस्टर्न जोन का, क्योंकि बिना फाइल मूवमेंट के बगैर तो ये अपॉइंटमेंट तो नहीं हो सकता। फाइल तो मूवमेंट हुआ होगा या फिर इंटरव्यू तो हुआ होगा, इसको हम भी कोशिश करेंगे कि देखने के लिए। लेकिन जो अभी अरुणाचल में इस प्रकार का जो खबरें आ रही है ना, जो इलीगल अपॉइंटमेंट को लेकर के, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे नहीं होना चाहिए। खासकर मैं उम्मीद करता हूं आने वाला जो सरकार जो भी होगा या फिर जो भी मंत्री बनेंगे, जो भी सीएम बनेंगे, तो ऐसे चीजों को संज्ञान में लेते हुए काम करना चाहिए। और जब तक आप सरकारी कुर्सी पे है ना, या फिर राजनीति जो कुर्सी पे है ना, उस कुर्सी पर जो है घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुर्सी आज आपके लिए है, कल उसी कुर्सी में कोई अच्छा इंसान भी हो सकता है। वो कुर्सी आपके लिए परमानेंट नहीं है। और आज भी अरुणाचल में देखा जा सकता है ना, एक समय यहां चारों तरफ जो सिक्योरिटी लेकर के घूमता था ना, आज वो भी एक आम इंसान हो गया है। एक समय कुर्सी में बैठ करके अपना कुर्सी को जो है गलत इस्तेमाल करता था, वही लोग भी आजकल आज के समय में एक आम इंसान हो गया है। इसीलिए आप सभी को बता दूं, जब आप किसी अच्छा कुर्सी में बैठता है जहां आपको जनता की सेवा करना चाहिए ना, उस कुर्सी को अगर आप सही मायने में प्रयोग नहीं करता है ना, तो वो कुर्सी, वही कुर्सी जो है आपको आने वाला समय में घसीट के जो है नीचे ला सकता है। इसीलिए जो भी अच्छा ऑफिसर है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो करप्ट ऑफिसर है ना और जो करप्ट नेता है उसके लिए मैं बोल रहा हूं। और ये कुर्सी जो होता है ना, जो करप्ट ऑफिसर होता है या फिर जो करप्ट जो है नेता होता है ना, वो कुर्सी आपके लिए परमानेंट नहीं है। उस कुर्सी में अच्छा इंसान भी आएगा और वो कुर्सी जो है, जब आप ज्यादा गलत काम करेगा ना, समय आने पर वही कुर्सी आपको घसीट के नीचे ला देगा। इसीलिए उस कुर्सी का घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कुर्सी में बैठ करके जनता की अच्छा सेवा होनी चाहिए। इस बात को जरूर ख्याल कीजिए। और मैं आखिर में भी ये अपील करूंगा, जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को देख रहे हैं, जितना हो सके इस न्यूज को आप शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का जो गलत काम हो रहा है ना, इसको लेकर के कम से कम लोगों तक खबर जो है पहुंचे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसका जड़ क्या है, ये जड़ कहां से शुरू होता है, कैसे होता है, मैं अपने तरफ से भी कोशिश करूंगा। और जहां तक हो सके मैं जासूसी तौर पर न्यूज बना करके आप तक मैं जो है हकीकत को लाने के लिए कोशिश करूंगा कि ये गड़बड़ी कहां से हुआ, मैं कोशिश करूंगा। दर्शकों सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी हो, आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसे में कामना करता हूं। और जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को प्यार करते हैं, सभी को जो देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगला जो है खबर है उनके साथ। बहुत बहुत जय हिंद।